नमस्ते जी। वैदिक राज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हमारी यह सृष्टि सर्वव्यापक एवं सर्वशक्तिमान ईश्वर से बनी है। आज के इस लेख के लेखक हैं मनमोहन कुमार आर्य। आइए विषय की ओर चलते हैं। हम इस संसार के पृथ्वी नाम के ग्रह पर जन्मे हैं, यहीं पले और बड़े हैं। हमारे इसी से जीवन लीला समाप्त होनी है। हमारी यह सृष्टि आदिकाल में जिस काल गणना के आधार पर 1,96,08,53,120 वर्ष पुराना माना जाता है उत्पन्न हुई थी। सृष्टि के आरंभ में तिब्बत में मनुष्यों की अमैथुनी सृष्टि हुई थी, जिसमें चार उच्च कोटि के परम विद्वान पुरुष ऋषि जो हैं अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा उत्पन्न हुए थे। इन ऋषियों को सर्वंतर्यामी सर्वव्यापक परमात्मा ने चार वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान दिया था। सर्वंतर्यामी परमात्मा को मनुष्य शरीर का धारण कर मुंह से बोलकर ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह जीवात्मा के भीतर व्यापक होने के कारण आत्मा में प्रेरणा के द्वारा ज्ञान दे सकता है और देता है। इसी प्रकार उसने इन चार ऋषियों को युवावस्था में उत्पन्न करके इनकी आत्माओं को एक एक वेद का ज्ञान देकर इनके अर्थों सहित स्थापित कर दिया। इसके बाद इन ऋषियों ने इस वेद ज्ञान को ब्रह्मा जी नाम के एक अन्य ऋषि को दिया। इन ब्रह्मा जी से ही सृष्टि की सभी मनुष्यों को वेद ज्ञानी बनाने का कार्य आरंभ किया। यह चार ऋषि और ब्रह्मा जी इस सृष्टि के प्रथम आचार्य उपदेशक गुरु थे। इन्हीं से सृष्टि में ज्ञान का विस्तार हुआ। समय समय पर अनेक ऋषि विद्वान होते रहे, जो समय की आवश्यकताओं के अनुरूप नए नए अनुसंधान कार्य करते रहे, मनुष्यों को वैदिक नियमों से युक्त जीवन धारण करवाते रहे। वेद मनुष्यों के जीवन को जीने का संपूर्ण आचार शास्त्र और धर्म ग्रंथ है। वेद सब सत्य विद्याओं से युक्त है। वेद में कथा, कहानी, किस्से, इतिहास नहीं है। वेद ज्ञान की पुस्तकें हैं, जो ज्ञान सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने चार ऋषियों और उनके माध्यम से सृष्टि के समस्त मनुष्यों के लिए दिया था। वेदों की भाषा भी परमात्मा प्रदत्त है। यह विश्व की श्रेष्ठतम भाषा है। कोई भी भाषा इसकी तुलना नहीं कर सकती। बाद के ऋषियों ने वेद पढ़कर भाषा को जानने व समझने के नियम और व्याकरण आदि ग्रंथों की रचना की, जिससे समय समय पर अनेक ऋषियों ने आवश्यकता अनुसार नए ग्रंथों का प्रणयन किया। पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा ऋषि पतंजलि का महाभाष्य ग्रंथ वैदिक संस्कृत का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं आधिकारिक ग्रंथ है। ऋषि दयानंद ने अष्टाध्यायी महाभाष्य व ऋषि यास्क ने निरुक्त ग्रंथ का अध्ययन कर ही अपने गुरु दंडी स्वामी प्रज्ञाचक्षु विरजानंद सरस्वती के से मथुरा में सन 1860 से 1863 में किया था। इस अध्ययन से प्राप्त योग्यता से ही ऋषि दयानंद ने वेदों को समझा था और वेदों के प्रचार के साथ उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य, भूमिका, संस्कार विधि, आर्याभिविनय आदि अनेक ग्रंथों के प्रणयन सहित ऋग्वेद आंशिक तथा संपूर्ण यजुर्वेद का संस्कृत और हिंदी भाष्य में अपूर्व भाष्य व वेदों का अनुवाद किया था। मानव जाति को ऋषि दयानंद की मुख्य देनों में से सबसे महत्वपूर्ण देन वेदों का भाष्य एवं वेद मंत्रों के सरल भाषा में अर्थ सहित उनके सत्यार्थ प्रकाश आदि समस्त ग्रंथ हैं। इनसे सभी देश व विश्व के वासियों को लाभ उठाना चाहिए। इनका अध्ययन कर ईश्वर के वेद ज्ञान के अनुरूप सच्चे एवं सद्ज्ञानी मनुष्य बन सकेंगे। उनका इस संसार में जन्म लेना सफल होगा। हमारी यह सृष्टि पुरुषे ना होकर अपुरुषे रचना और कृति है। मनुष्य इसे बना नहीं सकते, अतः इसे परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, अपवित्र है, उसी ईश्वर से यह सृष्टि बनी है। परमात्मा व ईश्वर इस जगत व सृष्टि का निमित्त कारण है। सृष्टि का उत्पादन कारण सत्व, रजस, तमस गुणों वाली त्रिगुणात्मक प्रकृति है, जो जड़ सत्ता होने के अतिरिक्त अनादि, नित्य और विनाशी है। इस अनादि प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न कर परमात्मा ने अपने पूर्वकल्पों के नित्य ज्ञान व अभ्यास से सृष्टि की रचा है। परमात्मा प्रत्येक कल्प में प्रलय की अवधि की समाप्ति के बाद सृष्टि की रचना करते हैं। प्रकृति के आरंभिक विकारों की चर्चा ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास में की है। यहाँ सांख्य दर्शन के अनुसार उन्होंने बताया कि सत्व व शुद्ध, रज अर्थात मध्य, तमा अर्थात जड़, यह तीन वस्तु मिलाकर जो एक संघात है, उसका नाम प्रकृति है। उस प्रकृति से महत्व, बुद्धि, उससे अहंकार, उससे 5 तन्मात्र सूक्ष्म भूत और 10 इंद्रियां, 11वां मन, 5 तन्मात्राओं से पृथ्वी आदि पंचभूत, ये 23, 24 और 25वां पुरुष अर्थात जीव और परमेश्वर है। इनमें से प्रकृति अविकारणी, महत्व, अहंकार 5 सूक्ष्म भूत प्रकृति का कार्य, इंद्रिय, मन एवं स्थूल भूतों का कारण है। पुरुष ना किसी की प्रकृति, ना उपादान का कारण है, ना किसी का कार्य है। यह हमारा संसार प्रकृति नामी जड़ पदार्थ से बना है। बनाने वाला परमात्मा है, जिसके लिए बनाया गया है। वह अनंत संख्या वाले जीव हैं। सृष्टि की रचना लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुई है। इस समय मनुष्य उत्पत्ति का काल 1,96,08,53,120 वर्ष व्यतीत हुआ है।
यह सृष्टि प्रवाह से अनादि है। अनादि काल से सृष्टि की प्रकृति नामी उपादान कारण से बनती आ रही है। सर्ग काल की समाप्ति पर परमात्मा इसके कारण मूल प्रकृति में विलीन कर देते हैं, जिससे प्रकृति की प्रलय होना निश्चित हो जाता है। प्रलय की अवधि पूर्ण होने पर पुनः सृष्टि की रचना होती है। इस प्रकार सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का यह कार्य अनादि काल से चलता आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्राणी योनियों में जन्म लेकर सुख और दुख पाते रहेंगे। वेदानुसार जीवन व्यतीत करने सहित ईश्वर का साक्षात्कार, मोक्ष और मोक्ष के बाद पुनः जन्म प्राप्त करते रहेंगे। सभी मनुष्यों को इन रहस्यों को जानना चाहिए। सभी मनुष्यों के जीवन की सार्थकता तभी होती है। सृष्टि उत्पत्ति विषयक ऋग्वेद के 10वें मंडल में 3 मंत्रों का ऋषि दयानंद जी ने संध्या उपासना के मंत्रों के नाम से उल्लेख किया है। ये 3 मंत्र हैं: ऋतम च सत्यम चाभिधा तपसोध जायता ततो रात्र जायता तथा समुद्रोद अर्णवा समुद्राद अर्णवादि संवत्सरो अजायता अहोरात्राणि विददश्चो वशी सूर्यो चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयद दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्ष मथो स्वाहा। इन मंत्रों का अर्थ है कि सब जगत का धारण और पोषण करने वाला, सबको वश में करने वाला परमेश्वर, जैसा कि उसके सर्वज्ञ विज्ञान के जगत में रचने वाला ज्ञान वाला, तथा जिस प्रकार पूर्वकल्प की सृष्टि में उसके जगत की रचना की थी, जैसा कि जीवों के पुण्य पाप थे उसके अनुसार ईश्वर ने मनुष्य आदि प्राणियों के देह बनाए। जैसा कि पूर्वकल्प में सूर्य चंद्र लोक रचे थे, वैसे ही इस कल्प में भी रचे। जैसा कि पूर्व सृष्टि में सूर्यादि लोकों का प्रकाश रचा था, वैसा ही इस कल्प में भी रचा है। जैसा कि भूमि प्रत्यक्ष दिखती है, जैसा कि पृथ्वी सूर्यलोक के बीच पोलापन है, जितने आकाश के बीच लोक हैं, इन सबको ईश्वर ने रचा है। जैसे अनादिकाल से लोक लोकांतर को जगदीश्वर बनाया करता है, वैसे ही अब भी बनाया है और आगे भी बनाएगा, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान विपरीत कभी नहीं होता, किंतु पूर्ण और अनंत होने से सर्वदा एक रस ही रहता है। उसमें वृद्धि, क्षय और उल्टापन कभी नहीं होता। इसी प्रकार से वेद मंत्र के यथापूर्व में कल्पयत इस पद का ग्रहण किया गया है। उस उपयुक्त ईश्वर ने सहज स्वभाव से जगत के रात्रि, दिवस, घटिका, पल, क्षण आदि को जैसे पूर्व कल्प में रचे थे वैसे ही रचे हैं। इससे कोई शंका करे कि ईश्वर ने जिस वस्तु को जगत को रचा है, उसका उत्तर यह है कि ईश्वर ने अपने अनंत संभ्रम से इस ईश्वर को रचा है, इस जगत को रचा है, अपने आप से जगत को रचा है, अनंत सामर्थ्य से अपने सामर्थ्य के माध्यम से इसको रचा है। ईश्वर के प्रकाश से जगत का कारण प्रकाशित होता है और सब जगत के बनाने की सामग्री ईश्वर के अधीन है। उसी अनंत ज्ञानमय सामर्थ्य से सब विद्या के खजाने वेद शास्त्र को प्रकाशित किया है, जैसा कि पूर्व सृष्टि में प्रकाशित किया था और आगे की कल्पों में भी इसी प्रकार वेदों से प्रकाशित करेगा। जो त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व, रज और तमो गुणों से युक्त प्रकृति है, जिसके नाम से अव्यक्त अव्याकृत सत्य प्रधान प्रकृति है, जो स्थूल और सूक्ष्म जगत का कारण है, सो भी कार्यरूप होके पूर्वकल्प के समान उत्पन्न हुआ है। उसी ईश्वर के सामर्थ्य से जो प्रलय के पीछे 1000 चतुर्युगी के प्रमाण से रात्रि कहलाती है, सो भी पूर्वकल्प के तुल्य ही होती है। इसमें ऋग्वेद का प्रमाण है कि जब जब विद्यमान सृष्टि होती है, उसके पूर्व सब आकाश अंधकार रूप रहता है और उसी अंधकार में सब जगत पदार्थ, सब जीव ढके हुए रहते हैं। उसी का नाम महारात्रि है। तदंतर उसी सामर्थ्य से प्रकृति, मेघमंडल, अंतरिक्ष में जो महासमुद्र है, सो पूर्व सृष्टि से उत्पन्न होते हैं। उस समुद्र की उत्पत्ति के पश्चात संवत्सर अर्थात क्षण, मुहूर्त, प्रहर आदि का काल भी पूर्व सृष्टि के समान उत्पन्न होता है। वेद से लेकर पृथ्वी पर्यंत जो जगत है, सो सब ईश्वर के नित्य सामर्थ्य से प्रकाशित है। ईश्वर सबको उत्पन्न करके सब में व्याप्त होकर अंतर्यामी स्वरूप से सबके पाप पुण्यों को देखता है। पक्षपात छोड़ के सत्य न्याय से सबको यथावत फल दे रहा है। उपयुक्त 3 मंत्रों के अर्थ करने से बाद ऋषि कहते हैं कि ऐसा निश्चित जान के ईश्वर के भय करके सब मनुष्यों को उचित है कि मन वचन कर्म से पाप कर्मों को कभी ना करें। इसी का नाम अगमर्षण अर्थात ईश्वर सबके अंतःकरण में कर्मों को देख रहा है। इसके पाप कर्मों का आचरण मनुष्य लोग सर्वथा छोड़ देवें। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी यह सृष्टि अपरुषय है, ईश्वर नामी सत्ता से बनी है। ईश्वर के सत्य स्वरूप का वर्णन भी ऋषि दयानंद के शब्दों में ही लेख आरंभ में दिया गया है। सृष्टि की रचना ईश्वर ने किसी पदार्थ से की, उस प्रकृति का वर्णन भी लेख में आ गया है। हम समझते हैं कि सृष्टि की रचना का यही वर्णन संसार के सबसे अधिक प्रमाणित और आधिकारिक वर्णन है, पूर्णतः वैज्ञानिक भी है। कोई माने या ना माने, ना मानने वालों की अविद्या और मानने वालों की विद्या का दर्शन इसमें विदित होता है। ऋषि दयानंद का कोटि कोटि उपकार है, जिन्होंने हमारे लिए सृष्टि उत्पत्ति विषयक इन रहस्यों को हमारे लिए प्रस्तुत किया है। सृष्टि रचना विषयक इस रहस्य जो जानकर हम पाप मुक्त होकर ईश्वर के सद्गुणों से उपासना करके ऋषि मुनियों योगियों के समान जीवन व्यतीत हमें करना चाहिए। सांसारिक पदार्थों के भोग की प्रवृत्ति से हमें
बंधन में डालकर जन्म मरण में हमें यह प्रवृत्ति फंसा देती है, जिसका परिणाम दुख एवं सुख दोनों होता है। श्रेष्ठ मार्ग वेद धर्म का अनुकरण करना चाहिए, जिसको करने से हमें अभ्युदय एवं निःश्रेय दोनों की प्राप्ति होती है। अतः ईश्वर की बनाई सृष्टि और उसके द्वारा बनाए गए सभी प्राणियों के प्रति हमें सम्यक दृष्टि रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ओम। यह लेख मनमोहन कुमार आर्य द्वारा लिखा गया था। आज की इस लेख को जानकर इसी तरह के अन्य लेखों को आप अगर सुनना चाहते हैं तो वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लाएं उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।